Hello guys, welcome to Japanese class. Now I'm going to be record second part of uh, the news editorial Japanese in हिंदी। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। बायोलॉजिकल वेपन जो यूटिलाइज़ किया गया था चाइनीज़ के ज़िंदा लोगों पे, ऐसा क्लेम किया गया है न्यूज़पेपर में। तो हम पढ़ेंगे जो अंडरलाइन की जो हाईलाइट किया हुआ मुद्दा है। साइकिन बुकिनो कैन क्यू खाइहात्सो नि सोजी शिताक 9日部隊に焦点を当てて作品も9月18日公開される। इनका कहना है जो केमिकल वेपन्स जो मिलिट्री केमिकल वेपन्स जो रिसर्च था, जो बायोलॉजिकल वेपन्स था, उसको जो जापान की 731 यूनिट आर्मी की जो यूनिट थी, जो फॉर्मर जापानीज यूनिट है, वो उसको लेकर इन लोग चर्चा कर रहे हैं और उसको लेकर फिल्म बना रहे हैं जो 18 तारीख को 9वें महीने के 18 तारीख को रिलीज़ होगी कि हाउ द जापानीज यूज द बायोलॉजिकल वेपन्स ऑन चाइना। दे विल रिलीज द फिल्म ऑफ रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स अगेंस्ट चाइनीज पीपल। तोこの日は満州事変の発端となった31年の31年のロコ共助事件起きた日にあたる। इनका कहना है कि जो इसी दिन जो 18 तारीख है, उससे 9वें महीने के 18 तारीख के इसी दिन जो मैंचूरियन इंसिडेंट हुआ था और मुकुदेन इंसिडेंट हुआ था, उस दिन एज ए रिमेंबर्ड याद किया जाएगा उसी फिल्म रिलीज़ के दिन। तो हम समझेंगे कि I will try to understand how the Japanese people are affected by this kind of things which is going on in China, and how it impact the relations between Japan and China through this activity which is leading by the Chinese company and Chinese film industry and the people. What impact on Japan? So we'll try to understand through this article, and this is the last article. 中国国民の反日感情を刺激するのは避けられないだろう। इसका मतलब ये हुआ कि जो चुगोकू मिन जो हैं, जो चाइनीज़ पीपल हैं, वो एंटी जैपनीज जो फीलिंग्स है, जो प्रोपेगेंडा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जब चाइना के अंदर में जापान के विरुद्ध जो है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको अवॉइड नहीं कर सकता। ये होगा पॉसिबल है, राइटर का कहना। अगर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी होगा, फिल्म का प्रदर्शन, स्क्रीनिंग की जाएगी, वेब सीरीज़ बनाई जाएगी, या किसी तरीके का जो भी इंसिडेंट हुआ पूर्व में, पास्ट में, जो है हिस्टोरिकल है, उस चीज़ को अगर दिखाया जाएगा जापान के अगेंस्ट, जापान के ख़िलाफ़, तो ये क्रियलिटी जो है लोगों के अंदर में आएगी, और जिसकी वजह से आम जो लोग हैं वो जापानीज़ को नहीं पसंद करेंगे और नफ़रत बढ़ती चली जाएगी। अब समझते हैं माता शी जिनपिंग जो और शी जिनपिंग निचिचू सेंसो नो हत्तान तो नात्ता रोकोक्यो 事件から88年を迎えた7月7日、中国共産運による対日作戦の戦果を添える記念施設を訪れた। इनका कहना है कि जो चाइनीज शी जिनपिंग है, जो 88 साल हो चुका है मैंचूरियन इंसिडेंट को लेकर, वो 7वें महीने के 7 तारीख को चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है एज ए मेमोरियल डेज याद करेंगे और उसको दिखाएंगे कैसे मैंचूरियन इंसिडेंट हुआ है, इसमें जापान की आर्मी का क्या रोल है, इस चीज़ को वो बताना चाह रहे हैं, क्या किस तरीके से लोगों ने किया था चाइनीज़ लोगों के साथ मैंचूरियन इंसिडेंट के बीच। अब हम समझेंगे थोजीवा निचूरो शूडोのブリックス首脳会議ブラジルで描かれていたが、翌シジンピングは欠席した。今日行事を受視した受け止められた。
वो कह रहे हैं कि इसी दिन जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है, जो भी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, जो जिस ब्रिक्स सम्मेलन होना था, प्रेसिडेंशियल मीटिंग थी अब ब्राज़ील में, और वो जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को शामिल होना था उस दिन, लेकिन वो अब्सेंस रहे। क्यों अब्सेंस रहे? इनका कहना यही है कि वो जो मंचूरियन इंसिडेंट है, मेमोरियल साइट को विज़िट करना है इनको, उसके लिए ये उस दिन प्रेसिडेंशियल मीटअप पे ब्रिक्स के नहीं गए, क्योंकि इनको इम्पोर्टेंस देना था उस साइट, इस इंसिडेंट को, और चाइनीज़ लोगों को दिखाना था कि क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना एज ए मेमोरियल डे। और उसी चीज़ को लेकर वो जो है वो अपनी जो यात्रा है ब्राज़ील की, वो रद्द कर दिए ब्रिक्स में शामिल होने की। तो अब हम लोग समझेंगे कि आगे इसका इम्पैक्ट क्या रहा, अगर ये इतना इम्पोर्टेंस चाइनीज़ प्रेसिडेंट दे रहे हैं तो। इनका कहना है खिंडन सारेरुनोवा साकुनेन इको चुगोको दे निहोंजिन नो हिगाई नि आओ जिकेन का सुजुइतिरु कोतो देसु ने। तो खिंडन सारेरुनोवा, अगर हम दुख चिंता की बात करें तो उनका कहना अगर हम चिंता करें तो पिछले साल कई सारे इंसिडेंट ऐसे देखने को मिले हैं चाइना में, जापान के लोगों के खिलाफ, कि कई बार हिंसा का रूप ले चुका है। चाइनीज़ पीपल देखते हैं जापानीज़ को तो उस पर अटैक कर देते हैं। ये सारी घटना जो है चाइना के डेली न्यूज़ में रिकॉर्ड होती है। पिछले साल की कई सारी ऐसी घटना है जो रिकॉर्ड हुई है। चाहे ये हमारा कंसर्न है एज ए जापानीज़, इन लोगों ने बताया न्यूज़पेपर में। नाना गात्सुसुए निवा चूरो शुदो शुजाओ जियांगसु प्रोविंस の地下鉄で子どものそれ本人女性が一種のようなもので叩かれた負傷した。इनका कहना है कि जो 7वें महीने के एंड में शुजाओ सिटी है, जियांगजू प्रोविंस के अंदर जो एक ये आपको अंडरग्राउंड जो रेल है, मेट्रो रेल, उसके में एक बच्चे को जापानीज मैन को टारगेट करके पत्थर से मारा गया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ। फिर कहते हैं कि चुगोकु थोक्याकु वा योगिशा ओ खोसोकु शिता का निहोंजिन नेराता खादो का कानों का सोसाई का अकिराकानी शिते नहीं। वो बोलते हैं जापानी को टारगेट किया जा रहा है जगह जगह चाइना के अंदर में, जिसकी वजह से लोग जो है परेशान हो चुके हैं। चाइनीज़ न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा। ठीक है, वो क्लियरिटी अभी तक नहीं हुई है क्यों। फिर साकुन क्यों गासु जो हचिनिची नी शेंजेन ग्वाडोंग प्रोविंस दे 日本人の男、中国人の子に刺殺された事件でも動機が公認されないまま本人の死刑が遂行された。इनका कहना है कि नवंबर महीना 18 तारीख को पिछले साल शेंजेन गुदोंग प्रोविंस में के अंदर में एक जापानीज पीपल को चाकू मारकर उसको अटैक किया गया। ये इंसिडेंट जो है दिखा गया। फिर बाद में जो है जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उनको जेल भेजा गया। तो ये दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर लीडिंग इन जापान, इन चाइना सॉरी, एंड दे आर जस्ट बिकॉज ऑफ एंटी Japan narrative are stated by the Chinese government in China. That is why this type of incident is happening in China. So राइटर्स कहता है कि अब क्या करें, अगर ये सारी एक्टिविटी चाइनीज़ के खिलाफ हो रही है तो क्यों क्या करें इसके खिलाफ। तो अब देखते हैं हम आगे क्या कहना चाहते हैं। ये इनका कहना खोज तचूदे हान नीचे सेंदे नहीं होते नहीं होनो खानजो का सारा नहीं थका मारे बा फुसोको जिताई का ओगिता का नेनाई तो यो फुआन गा होनी नो शाखाई दे हिरोगा तिरुनवा मोरी मोनाई इपोदे चुकुको नो साकुने नो इराई नो बेइको तो थाइरित्सु नो गेकी का मिखुमी निहोन तो खानके न शुफोको नि उदोइते मो इरु। इनका कहना है कि इस तरीके का इंसिडेंट इन दिनों देखने को मिल रहा है, जस्ट क्योंकि एंटी जापान जो फीलिंग्स है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है पेट्रोटिज्म को टारगेट करते हुए सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो ये मुश्किल है इस चीज़ को रोक पाना जब तक जो स्क्रीनिंग या इस तरह के एंटी जापान प्रोपेगेंडा ना स्टार्ट हो जाए। लेकिन हाल के दिनों में, अभी इस साल कुछ दिनों में कुछ रिश्तों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है चाइना और जापान के लोगों में, और कुछ जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत सारे के लोगों के लिए मिली है। अब देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है, जस्ट वेट एंड सी। उनका कहना है कि दूसरी तरफ चुगो को साकुनी इराइन बेखो को तो थायरस सोनो शीके के काओ मिखो निहोन तो खान के शुरू को नहीं दैत्यमो इरु। इनका कहना दूसरी तरफ जो अमेरिका जो है चाइना के ऊपर जो ट्रेड वॉर छिड़ रखा है और ट्रेड टैरिफ जो इम्पोज कर रखा है, उसकी वजह से चाइना चाहता है कि जापान के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करें, उसके लिए काम कर रहा है।
फिर बोलता है कि टोक्यो देनरोकु फुकुशिमा दाइइची गेंशिरियो को हासुदेन शोから処理水放出を受けた日本産の水産物の禁止を措置を解除し、2001年からの停止中の日本産の牛肉の混入し納入してもう再開に向けて協定を固化させた日本人への時期ビザを免許措置を再開しました。だから本人の安全の確保をしたされないようです。だが本人の安全の確保されないような日常間の人的将来や中国を望む日本との経済協力の強化を期待できないだろう。इनका कहना है कि एक तरफ जो है चाइना जापान से रिलेशंस इंप्रूव करना चाहता है जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिका का टैरिफ जो इम्पोज किया गया, दूसरी तरफ जो है अभी पीपल टू पीपल कनेक्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म के वीज़ा जो है जापानीज़ के लिए दिया जा रहा है, जिससे लोगों का आना जाना बढ़ेगा और जो इंटरकनेक्टिविटी बढ़ेगी। जो फुकुशिमा डिज़ास्टर हुई थी, जो न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुई थी, जो गैस लीकेज उसकी वजह से जो सी फूड जो जापान से चाइना में इंटर करता था उसके लिए कम्प्लीटली बैन किया गया था 2011 से। अभी चाइना ने इसको ओपन किया है, तो अब देखते हैं कि ये ट्रेड जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होता है और जापान और चाइना के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ी है, थोड़ा बढ़ेगी और कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और क्या रिजल्ट आता है, लेट्स सी एंड डिस्कस in the upcoming development, and we will continue this article. Thank you. Bye bye.